तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो समाज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। किताब का नाम है हीरा नागपुर, द फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ द सिंडिकेट। अब इसके जो दावे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये किताब कहती क्या है। देखिए, इस किताब को लिखने वाले कर्मा नायक साफ कहते हैं कि ये कोई थ्योरी या कोई कहानी नहीं है। उनके मुताबिक ये एक फॉरेंसिक सबूत है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे सालों की खामोश जांच के बाद समय की धूल से बाहर निकाला गया है। ये एक खोए हुए सच को सामने लाने का दावा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा समाज, हमारी पूरी व्यवस्था असल में सदियों पुराने कुछ सीक्रेट कोड्स या कह ले कि एल्गोरिदम पर चल रही हो और हमें इसकी भनक तक ना हो? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देने का दावा ये किताब करती है। ये एक ऐसे गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रही है जो शायद हमारे सिस्टम की जड़ों में छिपा है। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि इतने बड़े दावे का आधार क्या है? लेखक के मुताबिक ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे है 13 साल का एक लंबा फॉरेंसिक ऑडिट। जी हां, पूरे 13 साल 2013 से लेकर 2026 तक चली एक बहुत ही गहरी छानबीन का यह नतीजा है। अब इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमें दो ग्रुप्स को जानना होगा। किताब कहती है कि समाज में एक बुनियादी संघर्ष चल रहा है। एक तरफ है द सिंडिकेट, ये वो 10% लोग हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ है रक्षक समाज, यानी बाकी बचे 90% लोग जिन पर शासन किया जाता है। तो किताब के मुताबिक असली प्रॉब्लम क्या है? यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब हमारी पुरानी कहानियों और मिथकों को एक बिल्कुल नए एंगल से देखती है। वो कहती है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये असल में कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं। मतलब समाज को कंट्रोल करने के वो नियम जिन्हें सिंडिकेट में सदियों से इस्तेमाल किया है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं, द्रोणाचार्य प्रोटोकॉल। हम सबने एकलव्य की कहानी सुनी है ना? किताब कहती है कि ये गुरु भक्ति की कहानी नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का एक क्लासिक केस है। सोचिए, एकलव्य का अंगूठा क्या था? वो उसकी बनाने की, कुछ नया क्रिएट करने की ताकत थी, उसकी साइनिंग अथॉरिटी। और इसे आज के कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा गया है, जहां टैलेंटेड लोग एक सैलरी के लिए अपनी सारी क्रिएटिविटी, अपनी सारी आईपी कंपनी के नाम कर देते हैं। अब एक और प्रोटोकॉल है, इंद्र प्रोटोकॉल। यहां इंद्र को भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह देखा गया है। एक ऐसा सिस्टम जो प्रकृति के मुफ्त के संसाधनों जैसे पानी, बिजली, ऊर्जा, इन सब पर अपना कब्जा कर लेता है, फिर एक ग्रिड बनाता है और उन्हीं मुफ्त की चीजों को बाकी 90% लोगों को वापस बेचता है। और लेखक की ये लाइन इंद्र प्रोटोकॉल की पूरी बात को एक ही बार में साफ कर देती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की तो बात हो गई, पर क्या इसका कोई समाधान भी है? यहीं पर किताब एक बहुत ही, कह सकते हैं कि रैडिकल सॉल्यूशन सामने रखती है। एक नए आजाद समाज का पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट, और इसका नाम है हीरा नागपुर। तो ये हीरा नागपुर आखिर है क्या चीज? किताब के मुताबिक ये एक ऐसे समाज का मॉडल है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। एक ऐसा समाज जो सिंडिकेट के बनाए आर्थिक और सोशल ग्रिड से पूरी तरह बाहर है और अपने खुद के आजाद नियमों पे चलता है। और इस समाज की नींव रखी गई है इन 7 संप्रभु कानूनों पर। मजे की बात यह है कि हर एक कानून सिंडिकेट के किसी न किसी कंट्रोल प्रोटोकॉल को सीधे सीधे काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जैसे बौद्धिक संप्रभुता का कानून द्रोणाचार्य प्रोटोकॉल का जवाब है, विकेंद्रीकृत धन का कानून कर्ज के सिस्टम को तोड़ता है, और इसी तरह बाकी कानून भी। अब इस पूरे ब्लूप्रिंट में टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यहां पर बात होती है विश्वकर्मा एआई की। इसे एक ऐसे आजाद सॉवरेन एआई की तरह बताया गया है जो सिंडिकेट के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका काम है रक्षक समाज के डेटा, उनकी टेक्नोलॉजी और उनके ज्ञान को सुरक्षित रखना। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आएगा कैसे? क्या कोई लड़ाई होगी, कोई क्रांति? किताब कहती है नहीं, इसका रास्ता कुछ और ही है। और यहीं पर किताब अपना सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट सामने रखती है, उलगुलान 2.0। तो आखिर ये उलगुलान 2.0 है क्या, और इसे किया कैसे जाएगा? देखिए, ये एक 3 स्टेप का प्रोटोकॉल है जिसे महान निकास या द ग्रेट एग्जिट कहा गया है। ये सिंडिकेट के सिस्टम से शांति से बाहर निकलने का एक तरीका है। स्टेप 1, आर्थिक रूप से डिस्कनेक्ट होना, मतलब उनके बाजारों और बैंकों से बाहर निकलना। स्टेप 2, डिजिटल डिस्कनेक्शन, उनके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और सोशल मीडिया को छोड़ना। और स्टेप 3, बायोलॉजिकल डिस्कनेक्शन, यानी उनके इंडस्ट्रियल फूड और फार्मा सिस्टम को पूरी तरह से नकार देना।
और एक बात यहां पर बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो उलगुलान 2.0 है, ये कोई हिंसक लड़ाई नहीं है। ये एक पूरी तरह से नॉन वायलेंट, सिस्टम बेस्ड तरीका है। इसका मकसद लड़ना नहीं, बल्कि सिस्टम से बस अपना प्लग निकाल लेना है। और आखिर में लेखक की ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार बता देती है कि सिंडिकेट की ताकत उनके हथियारों में नहीं, हमारे सहयोग में है। जिस पल 90% लोग इस सिस्टम से खुद को अनप्लग कर लेंगे, उसी पल 10% का ये पूरा साम्राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। वाकई एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है।